नमस्कार, मैं संदीप मेहता आपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल क से क तक में। जैसा कि मैंने पिछले अंक में कहा था कि मैं सिविल एविएशन पे एक सीरीज शुरू करूंगा, यानी कि हवाई यात्रा पे एक सीरीज शुरू करूंगा। तो लीजिए पेश है उस सीरीज का पहला एपिसोड। यूं तो हम हवाई जहाज में सफ़र करते रहते हैं, आप सबने भी किया होगा, लेकिन ये जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक रोचक घटना भी है, ये रोमांचकारी घटना भी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बेवकूफ़ी भरी घटना भी है और दिल दहला देने वाली घटना है। बात शुरू होती है 1995 से। पंजाब का एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी। बड़ा ख़राब दौर था। पंजाब उस दौर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, आतंकवाद का सामना करते हुए धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आ रहा था। ये दो भाई, विजय जो था वो तो तकरीबन 19 साल का था और प्रदीप सैनी जो था वो 23 साल का था। दोनों कार मैकेनिक का काम करते थे गैरेज में। ना जाने क्यों पुलिस को शक हो गया कि इनका आतंकवादियों से कुछ लेना देना है। उन्होंने उनकी पूछताछ शुरू की। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, दोनों ही बड़े इनोसेंट बच्चे थे और चूंकि उम्र बहुत नाजुक थी बच्चों की, बहुत ही ख़राब दौर देखा था उन्होंने, पंजाब बहुत ही ख़राब दौर से गुजरा था, तो ये थोड़ा घबरा गए। इन्हें लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। इन्होंने अपने आसपास बहुत ख़राब केसेस देखे थे। इन्होंने तय किया कि हम यहाँ से भाग जाएंगे पंजाब से नहीं बल्कि इस देश से ही भाग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सोचा और तय किया कि हम लंदन जाएंगे, मगर कैसे जाएंगे? ना टिकट के पैसे थे, ना वीज़ा के पैसे थे और पासपोर्ट तो था ही नहीं। सोचना शुरू किया, पूछना शुरू किया, तो एक गलत ट्रैवल एजेंट के हाथ चढ़ गए, जिसने कहा कि मैं तुम्हें गैर कानूनी तरीके से पहुंचा दूंगा, इलीगल तरीके से। कैसे पहुंचा दूंगा? जो सामान जाता है प्लेन में, होल्ड में, उसमें आपको मैं भेज दूंगा, आप इलीगल तरीके से लंदन पहुंच जाएंगे। बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात थी, मगर ऐसा होता है। लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा किस तरह 3 भारतीय लोग अमेरिका बॉर्डर पे मारे गए, ठंड के मारे, बॉर्डर क्रॉस करते हुए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। खैर, इन्होंने तय किया कि हम जाएंगे। एजेंट को पैसे भी दिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तब तक दिमाग में आ चुका था जाना है, डर बैठ चुका था। इन्होंने तय किया कि जो करना है हम खुद ही करेंगे और ये लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके 10-15 दिन तक इन्होंने रेकी करी। एयरपोर्ट गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से मेरा मतलब सिर्फ टर्मिनल नहीं है। ये लोग एयरपोर्ट के आसपास जितनी बाउंड्री वॉल है, जितना बड़ा एयरपोर्ट है, सब तरफ का चक्कर मारते रहे, देखते रहे कि कहाँ से सेंधमारी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी पता करते रहे कि लंदन जाने के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट है, कब कब है। और इस दौरान इनको एक ऐसा वीक पॉइंट मिला जहाँ से सेंधमारी हो सकती थी, और इन्होंने पता किया कि कौन सी फ़्लाइट कब जाएगी। और इन्होंने तय किया कि ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़लाँ दिन की फ़लाँ फ़्लाइट हम लेंगे और फ़लानी जगह से सेंधमारी करेंगे। इन लोगों ने की, पहुंच गए। भगवान जाने के ये कैसे पहुंचे, लेकिन ये प्लेन तक पहुंच गए, जो प्लेन ब्रिटिश एयरवेज का था और लंदन जा रहा था। प्लेन के अंदर लैंडिंग गियर्स होते हैं, जो कि जब प्लेन लैंड करता है तो खोल दिए जाते हैं। उसके नीचे पहिए लगे होते हैं जो रनवे को टच डाउन करते हैं, और जब प्लेन उड़ जाता है तो लैंडिंग गियर अंदर चले जाते हैं। लैंडिंग गियर को अंदर जहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे इंसान बैठ सकता है। इंसान के बैठने के लिए नहीं बनी है, लेकिन उतना स्पेस है। बैठना वहाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता इनसे पहले या इनसे बाद कभी कोई बैठा होगा वहाँ पे, लेकिन बैठ सकते हैं। ये इनको थोड़ा अंदाज़ा था। ये छुपते छुपाते वहाँ पे बैठ गए। 2 लैंडिंग गियर होते हैं, एक पे एक भाई बैठ गया, दूसरे पे दूसरा भाई बैठ गया।
प्लेन चला, लैंडिंग गियर अंदर आए, पहिए अंदर आए, प्लेन टेक ऑफ कर गया। और तब इनको समझ आया कि इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी। एक तो इंजन की आवाज़ इतनी ज़ोरदार कि कान के पर्दे फट जाएं, दूसरा स्पीड इतनी, तीसरा जब प्लेन उड़ा तो ऊपर आसमान में जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी। और कहते हैं कि इस प्लेन ने जो अधिकतम हाइट पकड़ी वो थी लगभग 40,000 फीट, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 फीट ज़्यादा। -60 डिग्री का टेम्परेचर, कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये तीनों कंडीशंस, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और इंजन के शोर में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन खैर प्लेन चलता गया। 10 घंटे की उड़ान थी। जब प्लेन लैंड करने लगा, लैंडिंग गियर खुले, तो छोटा भाई जो था वो कहीं गिर गया और बाद में पता लगा, उस दिन तो नहीं पर बाद में पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भगवान का करिश्मा है कि प्रदीप सैनी बच गए। जब ग्राउंड स्टाफ के लोग लंदन आए, उन्होंने देखा कि कोई नीचे पड़ा हुआ है, उसको उठाया। कौन है, कैसे है, ये समझ नहीं आया, लेकिन पहला रिएक्शन जो होता है वो यही होता है कि आप उसको उठा के अस्पताल ले जाए। स्ट्रेचर मंगाया गया, एम्बुलेंस मंगाई गई और फटाफट उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल उसका इलाज हुआ और 6 दिन के अंदर वो ठीक होने लगा। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया, कैसे बच गया, ये भगवान जाने। डॉक्टरों की एक्सप्लेनेशन, हालांकि मैं तो नहीं मानता कि सही एक्सप्लेनेशन है, मैं तो इसे कुदरत का करिश्मा ही मानता हूँ, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में उसकी सारी सेंसेस जो हैं वो काम करना बंद कर गई थी। बॉडी ने, माइंड ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था और उसकी वजह से वो बच गया। खैर वजह कुछ भी हो, वो बच गया, कुदरत का करिश्मा था। और उसको काफ़ी टाइम तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो छूटा नहीं, क्योंकि वो इलीगली आया था तो उसको डिटेन किया गया, उसको जेल हुई, उसके ऊपर केस चला। और ये केस चला लगभग आप समझिए 18 साल, क्योंकि 1995 की ये बात है। 1996 में इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी थी और 2014 में इसका फैसला आया। वैसे तो इनको सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने प्ली ये ली कि देखिए हम अपनी जान के डर से यहाँ आए हैं, वापस जाएंगे तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। इस चीज़ का संज्ञान लिया वहाँ की लंदन की एक कोर्ट ने और कहा कि इन्होंने बहुत हिम्मत की, हालांकि बेवकूफ़ी भी की है, लेकिन ये हिम्मत की है, इसलिए इनको कहीं ना भेजा जाए, इनको यहीं रखा जाए। इनको मतलब एक ही भाई बचा था, दूसरा तो रहा नहीं था, प्रदीप सैनी ही बचा था, तो इसको वहाँ रखा जाए और इसको वहाँ की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप दी जाए। इसको वहाँ की सिटीजनशिप दी गई और आज ये लगभग 50 साल के आसपास का है, शायद 1 साल छोटा होगा। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, इंग्लैंड का सिटीज़न है। और करिश्मा देखिए आप कि जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक मरी हुई हालत में पहुंचा था, वहीं पे आज ये टैक्सी चलाता है, खाने पीने का सामान लाता है कंपनी के लिए और एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो ये था आज का किस्सा। मैं ऐसे ही कुछ रोचक किस्से और कुछ कहानियाँ एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई और कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो पहले की तरह, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।